लगेगा, कौन क्या आएगा, हम सिर्फ अभी जो माहौल मिल रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ जी, आपकी तरफ रुख करूंगा। आपने तो नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन वोटर्स में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है कि आपको 400 पार वो ले जाएं। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार में 47% मतदान हुआ है। पिछली बार इन्हीं सीटों पे 53% मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश में 63% हुआ है, पिछली बार 75% हुआ था। राजस्थान में 57% हुआ है, पिछली बार 63% हुआ था। यूपी में महज 60% मतदान हुआ है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ रही है, कहीं आपके सपने पे रोक ना लगा दे, कहीं थोड़ा सरप्राइज ना दे दे बीजेपी को? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो जिन मतदाताओं ने अपना मत कल दिया, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लोग, देश के लोग, मेरी आवाज बहुत एको है रवि, अगर ठीक हो सकती है तो। ठीक है, ठीक करा रहे हैं जी, बोलिए आप। क्योंकि सब लोग जो इस महापर्व में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके लिए बधाई का पात्र है, और वो लोग देश के इस लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। अभी दीपक जी कह रहे थे और रवि रंजन जी भी कह रहे थे कि 2014-2019 नहीं होगा। हम भी कहते हैं 2014-2019 नहीं होगा, क्योंकि 2014 में तो हमारी 282 सीटें आई थी, 2019 में 303 आई थी, और 2024 में 400 पार होने वाला है, तो निश्चित रूप से नहीं होगा। देखिए रवि जी, अगर विश्लेषण हमें कल का करना है, और आप जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि वोटिंग कुछ कम हुई, तो उसका गंभीरता से करना चाहिए। ये कह देना कि अरे सारा विश्लेषण हमको ही पता है, ग्राउंड पर हम ऐसा देख करके आए हैं, तो कितना कांग्रेस पार्टी को पता होता है, मैं मानता हूं कि वो अन्याय हो जाएगा आपके व्यूअर्स के साथ। पर दो बातें जरूर हैं। पहली बात यह, हमेशा ऐसा माना जाता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, जब लोग ज्यादा मतदान होता है, तो उसको हमेशा एक एंटी इनकम्बेंट वोटिंग माना जाता है। उसको माना जाता है कि करंट हो रहा है, परिवर्तन की बात है, इसलिए शायद ज्यादा वोटिंग की जा रही है। ये सेफोलॉजिस्ट जितने लोग हैं वो ऐसी ही बात करते हैं। पर अभी रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, सिद्धार्थ जी आप बोलिए, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है। आपके चैनल का और आपका धन्यवाद कि मेरी आवाज भी मेरे को वापस आ रही है, और चेहरा मुझे आ नहीं रहा था, तो अब मेरे को चेहरा दिखने लग गया, तो कुछ बात हो सकती है। तो रवि जी, एंटी इनकम्बेंट वोटिंग को हमेशा हायर परसेंटेज के साथ जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से अगर वोटिंग कम हो रही है, तो एक विश्लेषण ये भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी इनकम्बेंट वोटिंग बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात, इस देश में 10 साल में जो एक नया वर्ग बना है, वो है लाभार्थियों का वर्ग। सबसे बड़ा वर्ग वो है जिन लोगों को घर मिले, जिन लोगों को पानी मिला, जिन लोगों को शौचालय मिले, जिन लोगों को सिलेंडर मिला, जिन लोगों को घर में बिजली पहुंची। ये एक ऐसा वर्ग है जिसने आजादी के बाद प्रगति की राह पहली बार देखी। यह वर्ग निश्चित रूप से अपना मतदान इस बढ़ते बदलते भारत के लिए करेगा। वो निश्चित रूप से अपना मतदान वो आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए करेगा। और वहीं इनके विपरीत जो विपक्षी पार्टियां अपने भ्रम के जाल में लोगों को फंसाना चाहती हैं, कहीं जात के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, कहीं कोई भ्रामक बातें करके, वो लोग आज डिप्रेस्ड हैं, वो लोग आज उत्साहित नहीं हैं। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं, वो दो बातें जानते हैं। एक तो उनको पता है कि लोग जीत नहीं रहे, ना दीपक जी की पार्टी ना कोई और। उनको पता है कि देश का मूड आज कह रहा है कि हमें जो स्टेबिलिटी भारत में आई है, इसको कंटिन्यू करवाना है। और दूसरी बात, वो ये भी जानते हैं कि जो भ्रामक बातें विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही हैं, ये तो सारी भ्रामक है, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए इन्होंने इसका कुछ भी नहीं किया। तो जो ये दो वर्ग हैं, मैं मानता हूं कि जो देश का लाभार्थी वर्ग है और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो वोटर है, जो इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला वोटर है, उसने निश्चित रूप से भारी मतों के साथ अपना मतदान किया है। वोटिंग परसेंटेज और बढ़े, सब लोग आकर के मतदान करें, यह पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रयास होना चाहिए। पर मेरे विश्लेषण के अनुरूप मैं डिसएग्री करूंगा आपके पत्रकार जो कह रहे थे, और दीपक जी भी जो यहां बात कह रहे थे। हमारा मानना ऐसा है कि जो मतदान कल हुआ है, वो 100% भारतीय जनता पार्टी की इन 102 सीटों में, पिछली बार लगभग हम 41 सीटों पे थे, उसको 2 गुने से भी बढ़ा करके हमको लाभ देने वाला है। और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों में, और जिन राज्यों का आप नाम ले रहे थे, ये तो क्लीन स्वीप के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां तो हम निश्चित रूप से सभी सीटों पे हमको इसका लाभ मिलेगा। और जब परिणाम भी आएंगे, तो जो विश्लेषण मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप निश्चित रूप से उसको लेकिन ठीक है, ये आपके दावे, अब कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन एक ग्राउंड पे जो हमने रियलिटी देखी है और वोटर्स के साथ बातचीत हुई है, उसमें एक बात तय है सिद्धार्थ जी। 2014 की बात कर लें, या 2014 में परिवर्तन को लेकर वोट दिया था लोगों ने, 2019 में मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। यानी प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, कैंडिडेट कोई भी हो, वोट प्रत्याशी को नहीं पड़ रहा था, वोट मोदी जी के नाम पे पड़ रहा था। इस बार ये थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें,
लोग जो कैंडिडेट है उसको तरजीह दे रहे हैं। ये आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी खतरे के संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भैया जो कैंडिडेट होगा वही तो काम करेगा, मोदी जी अपनी जगह काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे इलाके में, गांव में, शहर में हम तो इसी के नाम पे देखेंगे ना कौन मजबूत है। ये इसे बीजेपी किस तरह से ले रही है, ये जो बदलाव अभी हुआ है? देखिए रवि जी, पहली बात तो मैं इसी बात से सहमत नहीं हूं कि पहले जो मतदाताओं ने हमको वोट दिए थे वो कभी कैंडिडेट को देख करके नहीं दिए। मतदाता बहुत समझदार होता है, मतदाता जानता है कि उसका कैंडिडेट कौन है, उसको पता है कि मेरे को अपने प्रत्याशी अच्छा है, बुरा है, अच्छे प्रत्याशी को जिताते सिद्धार्थ जी हैं और आप तभी भी हम जानते जगह नहीं हैं, जीतते। सिद्धार्थ जी आप भी जानते हैं कि सारा चुनाव प्रचार जो है एक व्यक्ति, एक चेहरे, एक ही नाम पे लड़ा जा रहा है। बीजेपी की गारंटी नहीं है इस बार, मोदी जी की गारंटी है। जब मैं देश के मतदाताओं को उनका ड्यू क्रेडिट देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास और देश के पास आज एक अति लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हर सीट, हर स्टेट, हर ज्योग्राफिकल लोकेशन में भारत की उसका लाभ हमको मिलता है, क्योंकि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक अगर कोई एक नेता भारत में ऐसा है जिसकी अपार लोकप्रियता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को मिलता है। इस बार के चुनाव में भी अभी तो परिणाम आने हैं, आप जब देखेंगे कि अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है, 400 का नंबर टच हो रहा है, तो आप विश्लेषण रवि जी फिर से करिएगा और आप फिर से बैठ करके करिएगा और उसमें से आप अपने सभी विद्वान पत्रकारों को और सेफोलॉजिस्ट को बैठा करके ढूंढिएगा कि इसमें से कितना वोटर जो था वो मोदी फैक्टर का था, कितना वोटर प्रत्याशी का था। तो आप बताइए ना, आप बताइए कि कैंडिडेट के नाम पे वोट हो रहा है या मोदी जी के नाम पे वोट हो रहा है? मैं तो आपको रवि जी बिल्कुल साफ बता दिया है, देश का मतदाता बहुत समझदार है, वो अपने प्रत्याशी को जानता है और मोदी जी से प्रेम करता है। वो मोदी जी के प्रेम को, मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा और अपने प्रत्याशी को संबल प्रदान करेगा, तभी 400 का पार होगा। ठीक है, ठीक है, देश के मतदाता को कम मत। ठीक है, मैं रुक कर लेता हूं।